मेरा नाम परलीन गिल है। मैं प्रशांत के साथ इंडियन आइडल में था। क्या सच में प्रशांत तमांग इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं? उनकी अचानक डेथ ने लोगों को क्यों हैरान कर दिया है? वो इंडियन आइडल के विनर कैसे बने? क्यों गोरखा समुदाय उन्हें अपने बेटे की तरह मानता है? क्या है प्रशांत की लाइफ जर्नी? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि इंडियन आइडल सीजन के विनर, मशहूर सिंगर और एक्टर प्रशांत तमांग अब इस दुनिया में नहीं है। 11 जनवरी की सुबह अचानक इस खबर ने नेपाल से लेकर दार्जिलिंग तक और भारत के हर कोने में प्रशांत के चाहने वालों को शॉक कर दिया है। बता दें, उनकी डेथ का कारण हार्ट अटैक को बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार प्रशांत उस वक्त दिल्ली के द्वारका इलाके में थे, जहां उन्हें अचानक सोते हुए सीने में दर्द और तकलीफ महसूस हुई, जिसके बाद प्रशांत को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें डेथ डिक्लेयर कर दिया। हैरानी की बात यह है कि महज 43 साल की उम्र में दुनिया छोड़ जाने वाले प्रशांत को पहले से कोई बीमारी नहीं थी। उनकी डेथ से कुछ दिन पहले ही उनका जन्मदिन मनाया गया था और वो अरुणाचल प्रदेश में एक प्रोग्राम खत्म करके दिल्ली लौटे थे। उस वक्त वो बिल्कुल फिट और खुश थे, लेकिन 11 जनवरी को अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। इस बात की खबर सबसे पहले प्रशांत की पत्नी ने अपनी मां को दी, जिन्होंने तुरंत उनके इंडियन आइडल के दिनों के सबसे करीबी दोस्त और रनर अप रहे अमित पॉल को फोन किया और इस दुखद हादसे के बारे में बताया, जिसके बाद अमित ने ही सोशल मीडिया पर प्रशांत की डेथ की न्यूज शेयर की। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक बहुत ही भावुक पोस्ट किया, जिसमें लिखा था, ये कैसा इंसाफ है। मुस्कुराते रहो दोस्त, तुम्हारे बिना ये दुनिया वैसी नहीं रहेगी। मैं अब भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। इसके अलावा प्रशांत के करीबी दोस्त राजेश घटानी और सिंगर प्रमोद खरेल ने भी फेसबुक पर अपनी भावनाएं जाहिर की। साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ट्वीट कर प्रशांत के निधन पर दुख जताया और कहा कि प्रशांत का दार्जिलिंग और कोलकाता पुलिस से गहरा नाता था, जो उन्हें बंगाल के लोगों का चहीता बनाता था। बता दें, सोमवार को प्रशांत का पार्थिव शरीर पश्चिम बंगाल के बागडोगरा एयरपोर्ट लाया गया और उन्हें आखिरी विदाई देने के लिए परिवार के लोग, दोस्त वहां पर मौजूद थे। प्रशांत के पार्थिव शरीर को दार्जिलिंग ले जाया गया, जहां उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा थी, जिसके बाद प्रशांत का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान प्रशांत की पत्नी मार्था अपने आंसुओं को कंट्रोल ना कर सकी और रोने लगी। इनकी बेटी भी अंतिम दर्शन के लिए वहां मौजूद थी, जो काफी गुमसुम थी। दोस्तों, प्रशांत के अचानक चले जाने से हर कोई हैरान है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा है कि हंसते मुस्कुराते प्रशांत अचानक कैसे इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इसी वजह से सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें भी हो रही हैं। कोई उनकी डेथ को रहस्यमयी बता रहा है, तो कोई साजिश का हिस्सा। ऐसे में प्रशांत की पत्नी मार्था एली ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और लोगों को सच बताया है। मार्था का कहना है कि प्रशांत की डेथ पूरी तरह से नेचुरल थी। उन्होंने नींद में ही सोते हुए दम तोड़ा है और उस वक्त वो उनके साथ ही थी। इसमें किसी तरह की साजिश या रहस्य जैसी कोई बात नहीं है। इसलिए जो लोग उनके पति की डेथ को लेकर अलग अलग बातें बना रहे हैं, वो प्लीज शांत हो जाए। साथ ही मार्था ने लोगों से अपील भी की, वो उनके पति को हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहे। उन्होंने कहा, आप जैसे पहले प्रशांत को प्यार करते थे, वैसे अभी भी करते रहना। वो एक शानदार इंसान थे। उम्मीद करती हूँ कि आप उन्हें एक अच्छे इंसान के तौर पर ही याद रखेंगे। इसके साथ ही उन्होंने उन लोगों का शुक्रिया अदा भी किया जो उनके मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े थे। पर दोस्तों, क्या आप प्रशांत और मार्था की लव स्टोरी के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए आपको शुरुआत से प्रशांत की लाइफ जर्नी के बारे में बताते हैं कि वो किस तरह एक आम इंसान से इतने बड़े सिंगर बने। प्रशांत तमांग उन कलाकारों में से एक थे जिन्होंने अपनी मेहनत और मधुर आवाज से म्यूजिक लवर्स के दिलों में एक खास जगह बनाई थी। उनका जन्म 4 जनवरी साल 1983 को दार्जिलिंग में रूपा तामांग और स्वर्गीय मदन तामांग के बेटे के रूप में हुआ था। उनके पिता एक कांस्टेबल थे, जबकि मां एक हाउसवाइफ जो अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण करने के साथ साथ घर के कामकाज भी संभालती थी। प्रशांत की एक बहन भी है और इनका बचपन दार्जिलिंग में ही बीता है। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई भी दार्जिलिंग के ही एक स्कूल से हासिल की है। वो बचपन से ही एक मिलनसार स्वभाव के इंसान थे, जो हमेशा खुद तो खुश रहते ही थे, साथ ही दूसरों को भी हंसाना जानते थे। प्रशांत नेपाली मूल के भारतीय थे और गोरखा समुदाय से ताल्लुक रखते थे। बचपन से ही संगीत उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा रहा है। वो अक्सर स्कूल में होने वाले कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते थे और लोगों को अपनी मधुर आवाज सुनाते थे। प्रशांत की आवाज में कुछ ऐसा जादू था कि जो एक बार सुन लेता वो उन्हें भूल नहीं पाता था। लेकिन एक घटना ने प्रशांत से उनका सब कुछ छीन लिया और उन्हें म्यूजिक से भी दूरी बनानी पड़ी। दरअसल जब प्रशांत छोटे थे, तभी पिता का साया उनके सर से उठ गया, जबकि परिवार में वो इकलौते कमाने वाले थे और उनके जाने के बाद प्रशांत पर ही घर की सारी जिम्मेदारी आ गई थी। इसलिए उन्होंने पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया
और पिता की जगह कांस्टेबल की जॉब करने लगे। लेकिन पुलिस की वर्दी पहनने के बावजूद भी उनके दिल से सिंगर बनने की चाहत कभी नहीं निकली। वो अक्सर कोलकाता पुलिस के ऑर्केस्ट्रा में गाया करते थे और उनकी आवाज हर किसी को पसंद आती थी। इसलिए दोस्तों और सीनियर ऑफिसर्स ने प्रशांत के हुनर को पहचान कर उन्हें इंडियन आइडल में जाने के लिए मोटिवेट किया। बस यही से प्रशांत की जिंदगी के उस सफर की शुरुआत हुई जिसने उन्हें फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। जैसा कि इंडियन आइडल के बारे में कहा भी जाता है कि ये टेलीविजन का एक ऐसा शो है जिसने कई आम लोगों को जगमगाता सितारा बनाया है। इंडियन आइडल की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। कोई विनर बनकर ट्रॉफी ले जाता है तो कोई ट्रॉफी ना जीतकर भी शोहरत पा लेता है। पर प्रशांत ने शोहरत और ट्रॉफी दोनों हासिल करने के बारे में सोचा और ऑडिशन देने के लिए मंच पर पहुंच गए, जहां उन्हें सेलेक्ट कर लिया गया। मंच पर प्रशांत ने अपनी गायकी का ऐसा जादू बिखेरा कि अपनी फिनाले में जगह बना ली। शो के दौरान प्रशांत को फैंस, कोलकाता पुलिस और उनकी फैमिली का सपोर्ट मिला और उन्हें करीब 7 करोड़ वोट मिले, क्योंकि ये सिर्फ उनकी जीत नहीं थी बल्कि पूरी कम्युनिटी की जीत थी। प्रशांत को दार्जिलिंग, नेपाल, सिक्किम और भूटान जैसे शहरों ने ही नहीं बल्कि विदेशों में रहने वाले नेपाली भाषी लोगों ने दिल खोलकर वोट दिया। प्रशांत को जिताने के लिए बाकायदा चंदा इकट्ठा कर फंड बनाए गए थे। यहाँ तक कि रेडियो स्टेशनों ने उनके लिए कैंपेन चलाया था और सिक्किम के तत्कालीन मुख्यमंत्री पवन चामलिंग ने भी उन्हें पूरा सपोर्ट दिया था, क्योंकि प्रशांत गोरखा लोगों के लिए अब एक पहचान बन चुके थे, जो दुनिया में अपना नाम बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। लोगों की वोटिंग और प्रशांत की आवाज ने आखिरकार उन्हें इंडियन आइडल का विजेता बना ही दिया। बता दें, उन्होंने इंडियन आइडल साल 2007 में जीता था। शो जीतने के बाद हर तरफ उनकी चर्चा थी। हालांकि प्रशांत की पॉपुलैरिटी के साथ कई विवाद भी जुड़े रहे, जिसमें सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब रेड एफएम के आरजे जोनाथन ब्रैडी ने एक गोरखा समुदाय को लेकर नस्लीय टिप्पणी की थी। दरअसल उन्होंने मजाक में कहा था कि अब गोरखाओं ने प्रोफेशन बदलकर गाना शुरू कर दिया है, इसलिए दुकानदारों को अब अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। ये कमेंट जैसे ही लोगों ने सुना तो दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी में भारी विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो गया, जिसके बाद ये मामला गृह मंत्रालय तक पहुंच गया और आरजे को माफी मांगनी पड़ी। इसके अलावा प्रशांत की जीत ने दार्जिलिंग की पॉलिटिक्स में भी बड़ा बदलाव किया था। विमल गुरु जैसे लीडर्स ने प्रशांत के वोटिंग कैंपेन के जरिए अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाया और बाद में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा जैसी पार्टी का गठन किया। वही सिंगिंग में बुलंदियां छूने के बाद अब प्रशांत ने एक्टिंग में हाथ आजमाने के बारे में सोचा और साल 2010 में फिल्म गोरखा पलटन से नेपाली सिनेमा में कदम रखा और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इसके बाद प्रशांत ने निशानी, परदेसी और अंगालो योमाया को जैसी कई सफल फिल्मों में एक्टिंग की, लेकिन वो बॉलीवुड में अपना नाम नहीं बना पाए। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें हिंदी प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है, इसलिए प्रशांत ने बॉलीवुड के बजाय नेपाली फिल्मों में करियर बनाना बेहतर समझा। हालांकि इस फैसले से प्रशांत के कुछ फैंस काफी नाराज हुए थे, क्योंकि वो चाहते थे कि प्रशांत मुंबई में रहकर बॉलीवुड फिल्मों में काम करे और उनकी इसी नाराजगी को दूर करने के लिए प्रशांत ने OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई वेब सीरीज पाताल लोक के सीजन 2 में एक यादगार भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने स्नाइपर का किरदार निभाकर अपना टैलेंट दिखाया। उनके इस किरदार को दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किया था, क्योंकि लोगों ने प्रशांत को हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए ही देखा था। लेकिन इस सीरीज में उन्होंने नेगेटिव रोल प्ले किया था, जो कि फैंस को पसंद भी आया। बता दे, प्रशांत सलमान खान की फिल्म बैटल ONF गलवान का भी हिस्सा है, जो कि उनकी आखिरी फिल्म होगी। प्रशांत इस मूवी को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थे और उन्होंने अपने दोस्तों को बताया था कि इस प्रोजेक्ट में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। वही उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो वो भी उतनी ही इंटरेस्टिंग है। उन्होंने साल 2011 में मार्था एली से शादी 2011 में की थी और इनकी लव स्टोरी की शुरुआत साल 2010 के आसपास हुई थी। बता दे, मार्था एली, जिन्हें गीता थापा भी कहा जाता है, वो एक एयरलाइन में फ्लाइट अटेंडेंट थीं। मार्था नागालैंड की रहने वाली हैं और उनके पिता नागालैंड पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे, जबकि मान LIC में DO। मार्था ने लिटिल फ्लावर स्कूल और लिविंगस्टोन हायर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ाई की है और 2010 में एक एयरलाइन में एयर होस्टेस का काम कर रही थी। उसी दौरान उनकी मुलाकात प्रशांत से हुई, जो दीमापुर से नागालैंड जा रहे थे। पहली ही मुलाकात में दोस्ती हो गई और ये दोस्ती जल्द ही प्यार बदल गई, जिसके बाद प्रशांत ने शादी करने का फैसला किया और साल 2011 में सिर्फ परिवार और करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में मार्था से शादी कर ली और फिर इनका रिसेप्शन हुआ, जिसमें करीबी दोस्त, रिश्तेदार और वेल विशर्स को शामिल किया गया। शादी के बाद प्रशांत मार्था को लेकर दार्जिलिंग में बस गए। प्रशांत और मार्था एक बेटी के पेरेंट्स हैं, जिसका नाम है आर्या। आर्या का जन्म साल 2022 में हुआ था, जिसकी पिक्चर प्रशांत ने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए अपनी खुशी जाहिर की थी, क्योंकि वो पहले बच्चे के पिता बने थे। आर्या अब भी ठीक से बड़ी भी नहीं हुई है, लेकिन उसके सर से पिता का साया उठ चुका है।
लेकिन वो अपने पीछे करोड़ों रुपए छोड़ गए हैं। ऐसे दोस्तों, आप प्रशांत तमांग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपना आंसर कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।